हेलो नमस्कार। हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे जल के बारे में। जल कितने होते हैं। हम इस चैप्टर को दो भाग में बनाएंगे। जल एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है? जिसका एक सूत्र होता है, क्योंकि जल का सूत्र आपको पता है H2O होता है, इसीलिए जल जो है एक यौगिक है। इसका कोणीय संरचना होता है 104.25। इसका संरचना जो होता है, एंगल जो होता है दोनों के बीच में 104.25 होता है। ये आपको जानने का जरूरत नहीं है। इसका स्वाद, ना तो इसमें स्वाद होता है, यानी ये तो स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और रंगहीन होता है। इसका कोई भी रंग नहीं होता है और घनत्व 4.6 पर मैक्सिमम होता है। जल के प्रकार में देखिएगा, एक होता है अशुद्ध जल, अशुद्ध मत समझिएगा, अशुद्ध जल। एक होता है मृदा जल, एक होता है कठोर जल, एक होता है भारी जल। और कठोर जल दो तरह का होता है, अस्थाई अस्थाई। ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर में अशुद्ध जल और मृदा जल हम लोग पढ़ लेंगे। बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे कठोर जल और भारी जल के बारे में। ठीक है सर। हम लोग अब पढ़ेंगे अशुद्ध जल के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टल वाटर। यह जल का शुद्धतम रूप है। शुद्धतम रूप इसलिए है क्योंकि इस अशुद्ध जल में जल के अलावा कोई और पार्टिकल नहीं रहता है। जीरो पार्टिकल रहता है, कोई भी अनर्गल पार्टिकल नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको 0 ppm लिखा रहता है। 0 ppm का मतलब होता है 0 पार्टिकल पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में भी जीरो कण रहता है, एक भी कण नहीं रहता, इसीलिए इस पर लिखा रहता है 0 ppm। इसको आसावन विधि से बनाया जाता है। आसावन विधि से कैसे बनाया जाता है? अशुद्ध जल को ले लिया जाता है और इसको गर्म किया जाता है। देखिए, ऐसे गर्म करने पर क्या होता है, जो गंदा पदार्थ रहता है वो इसी में रह जाता है और ये जल जो होता है ऐसे भाप बनते हुए ऐसे आ जाता है। और यहाँ पर हम एक कंडेंसेसर लगा देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि जैसे ही भाप जो है ठंडा होगा वो जल में बदल जाता है, जिससे कि हमको अशुद्ध जल प्राप्त हो जाता, जिसको कि जैसे कि हमें अशुद्ध जल बाबू प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध जल में क्या हमने देखा, ये शुद्धतम रूप है। ये इसका जो पीपीएम होता है 0 होता है। इसको आसावन विधि से बनाया जाता है। आसावन विधि सिंपल है, अशुद्ध जल लीजिए। अशुद्ध जल क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ पदार्थ मिले हुए हैं। उसको हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो नमक उमक जितना भी पदार्थ है अंदर ही रह जाएगा और ये जो जल है बाष्प बन के इस खाना में आ जाएगा। और यहाँ पर हम कंडेंसेसर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से कंडेंसेसर लगा के इसको ठंडा कर देंगे और ठंडा कर देंगे तो फिर से यह जल बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध जल। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं, घाव घाव धोने में करते हैं। आप लोग देखे होइएगा बैटरी वगैरह में जो जल को डाला जाता है, इसी का उपयोग किया जाए। बहुत लोगों को डर लगता है कि बैटरी वाला पानी को पीने से आदमी मर जाएगा। नहीं नहीं, बैटरी में H2SO4 रहता है, उसको पीने से मर जाइएगा। लेकिन जो बैटरी में पानी डाला जाता है उसको पीने से आप बिल्कुल नहीं मरिएगा। घाव धोने में जो आप देखिएगा कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता होगा तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक लिक्विड से पानी कलर का होता है, उससे आपका घाव धोते हैं। एक चीज आपको और भी हम आपको बता दें कि आप बहुत बार देखे होइएगा कि सर, आप बहुत बार देखे होइएगा, ये देख रहे हैं इंजेक्शन में इसमें लिक्विड डाला जाता है। ये इंजेक्शन क्या होता है, ये ठोस पाउडर के रूप में रहता है, लेकिन पाउडर को तो आप सीरीज से लेकर दिया नहीं जा सकता, इसलिए डॉक्टर इसमें दवा मिलाता है। वो दवा नहीं रहता है, वो रहता है लिक्विड, वही अशुद्ध जल रहता है। ठीक है, अशुद्ध जल का उपयोग इसीलिए डॉक्टर करता है क्योंकि उसमें कोई भी गंदा पदार्थ नहीं रहता है। इसको पीने, अब एक क्वेश्चन था बच्चा का कि इसको हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। पी सकते हो, कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई स्वाद नहीं रहेगा, तुम्हारा केवल प्यास बुझाएगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो जल हम लोग इसमें डाल देते, हम बचपन में थे तो हम कहते थे कि ए रे डॉक्टर अब पगला लो है, का रे दवाइया फेंक रहा है। तो बाद में पता चलता था उसमें वो दवा नहीं रहता था, एक्चुअल में वह अशुद्ध जल रहता था। देख सकते हैं, यही है बाबू डिस्टिल वाटर। ठीक है, यही अशुद्ध जल है। इसको बैटरी के पानी में भी हम लोग डालते हैं। डॉक्टर वगैरह इसका उपयोग करता है घाव वगैरह धोने के लिए। आइए अब हम लोग बात करेंगे मृदा जल के बारे में। बाबू, मृदा जल अशुद्ध जल ही होता है, लेकिन इसमें कुछ पीने, इसमें कुछ मिला देते हैं, सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम इस टाइप का कुछ मिला देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदा जल। ठीक है, वो अशुद्ध जल से वो मृदा जल हो जाता है, इसका पीने योग्य हो जाता है, 150 ppm हो जाता है। इसमें साबुन से झाग भी, मृदा जल में ही साबुन में झाग भी उत्पन्न होता है। अशुद्ध जल में कपड़ा खींचिएगा तो झागे नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप बच्चा का दिमाग में घर करता है कि जो वर्षा का जो जल होता है वो क्या शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है? तो एक बात बताइए, वर्षा भी तो आसावन, वर्षा भी जैसे मान लीजिए वर्षा क्या होता है, समुद्र का पानी जब ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके बरसता है, तो जब समुद्र का पानी ऊपर जाता है तो वह शुद्ध पानी जाता है, वह अशुद्ध पानी नहीं जाता है। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश नीचे से पानी को खींचती है तो गंदा पदार्थ को थोड़े खींचती है, वह केवल पानी को, वाटर को, शुद्ध रूप को खींचती है और फिर वो बरसाती है। लेकिन
प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे वायुमंडल इतना गंदा है। आपको दिखा देते हैं अपना वायुमंडल। आप देख सकते हैं हमारा वायुमंडल इतना गंदा है कि इस गंदा वायुमंडल में जैसे ही वर्षा का पानी आता है वह शुद्ध नहीं रहता है। ठीक है, अगर तो वर्षा का जल शुद्ध हम नहीं बोल सकते हैं। जो आप वर्षा का पानी पीते हैं बोलते हैं कि शुद्ध है, वो वर्षा का जल शुद्ध नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, वर्षा का जल जब पहला बारिश होता है ना, उसमें तो आपको नहीं स्नान करना चाहिए। बहुत लोग उसमें भीगना चालू कर देते हैं बारिश के पानी में। नहीं भींजिए, क्योंकि एक साल का जितना भी गंदगी है आपका वायुमंडल में पड़ा हुआ है, और जैसे ही पहला वर्षा का पानी आता है कुल गंदगी जो है उस पानी में मैक्सिमम गंदगी आना चालू हो जाता है और आप नहाना चालू कर देते हैं। बोलते हैं कि आहा हमको भींग लेने दे। ये देख लीजिए बकलोली कैसे भींग रही है। अब इसको अब बोलती है कि मुझे भींग लेने दे। भींग ले, वो हमारा क्या प्रॉब्लम है? वही फोड़ा फुंसी हो जाएगा तो मत बोलना कि मम्मी फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया। ठीक है, तो ये है बाबू, वर्षा का पानी अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध रूप ही होता है, लेकिन हमारे वायुमंडल के संपर्क में आने से वो अशुद्ध नहीं होते, सॉरी अशुद्ध ना होते हुए अशुद्ध हो जाता है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे और भारी जल मैंने आपको बताया था। इस क्लास में हम लोगों ने अशुद्ध जल और मृदा जल के बारे में अच्छा से पढ़ लिया। आई थिंक आपको ये वीडियो, अब इस वीडियो में एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसका सूत्र होता है, ये रंगहीन और गंधहीन होता है। एक होता है अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का मतलब एकदम डिस्टिल वाटर, एकदम शुद्ध रूप। और एक होता है मृदा जल, मृदा जल का मतलब अशुद्ध वाटर में सोडियम को मिला दीजिए, कैल्शियम को मिला दीजिए और पोटेशियम को मिला दीजिए तो मृदा जल हो जाता है। अशुद्ध जल को बनाया जाता है आसावन विधि से। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद सर।